21 अप्रैल को होने वाली उल गुलान न्याय महारैली की तैयारी को लेकर जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। आज की बैठक हजारीबाग जिला कमेटी के साथ की गई। बैठक के उपरांत जेएमएम प्रदेश प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा, गठबंधन दल के कई बड़े चेहरे इस रैली में नजर आएंगे। यह रैली प्रभात तारा मैदान में आयोजित की जाएगी। लगभग लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। मैदान ये कहा जा रहा है कि 12 से कहीं ज़्यादा एजेंडा तय हुए हैं रैली को लेकर। देखिए, कई एक एजेंडे हैं और सबसे बड़ा जो एजेंडा उसमें है वो ये है कि हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको मजबूर किया गया और सलाखों के पीछे डालने के बाद जो प्रताड़ना उनको दी जा रही है, निश्चित रूप से इस बात से पार्टी के लोग और सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, राज्य के तमाम लोग जो केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करने का काम किया जा रहा है, उन सभी नीतियों से आज लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, आक्रोशित हैं। और ये आक्रोश आपको इस महारैली में देखने को मिलेगा। मुझे कितने राजनीतिक दलों का समर्थन अब तक मिल गया है आने? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो भी दल शामिल हैं, उन दलों के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत हो गई है। उनकी लगभग सहमति हम लोगों को मिल चुकी है। अब उनकी लिखित रूप से सहमति आनी है और ये जो महाजुटान है, उस महाजुटान में इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिले थे, दिल्ली में देखने को मिले थे, बिहार के पटना में देखने को मिले थे, वो सारे लोग आपको रांची के प्रभात तारा मैदान में दिखेंगे और उनके वक्तव्यों को हम लोग सुनेंगे। केंद्र सरकार के प्रति जो सिर्फ इस राज्य में नहीं, देश में जो आक्रोश है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी कह रही है उल गुलान नहीं, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा होगा उसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता से ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर लें तो जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि ये इस देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो उस घोटाला को करने वाला जो लोग भी है वो देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। और आज हम लोगों के ऊपर में ये आरोप अगर वो लोग लगा रहे हैं तो आप समझ लें कि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो तैयारी है उस तैयारी को देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और उनकी घबराहट का ये परिणाम है कि आज वो आरोप लगा रहे हैं। विनोद जी, दूसरा सवाल है, आपके यहाँ कई लोग बागी हो जा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दे रहे हैं, कैसे मनाइएगा इनको? चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो, चमरा लिंडा। देखिए, जो लोग भी हैं वो पार्टी के लोग हैं और निश्चित रूप से उनकी कुछ बातें होंगी, उसको भी सुनने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कोई भी पार्टी का किसी भी स्तर का सदस्य हो, वो बागी नहीं होगा। मैं इतनी बात आपको विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी तरह की बातें आती है तो चुनाव के वक्त में इस तरह की बातें आती है, उसके बाद जो पार्टी नेतृत्व है, माननीय गुरु जी हैं, वो उन सबों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसा लगातार चाहे बात करें तो जो केंद्र की मोदी सरकार के विपक्ष को गिना रहा है कि हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा का मामला हो या आने वाले दिनों में विधानसभा का मामला हो। हम लोगों ने जो काम किया है, इस राज्य के लोगों के अपेक्षा को पूरा करने का काम किया है। उनके विश्वास पर हम जाएंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे और निश्चित रूप से पार्टी को ये पता है कि हमको लोगों का प्यार भी मिलेगा, लोगों का समर्थन भी मिलेगा।
जो कांडे उपचुनाव को लेकर सुदर्शन उन्होंने कहा है कि वह एक विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनते हैं। वैसे निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर दिया कि चंपई सोरेन पर दबाव बनाया जा रहा है कुर्सी छोड़ने का। कोई दबाव किसी के ऊपर में नहीं है और किसी के व्यक्तिगत बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। पार्टी का जो लाइन है उन बातों पर मैं बात करता हूं। चलिए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।